उस चुनाव में हार क्यों गए आप, आपने सोचा है? हाँ, उसका दो बड़ा कारण है। पहला ये कि मैं बिल्कुल नया था और मुझे कोई चुनाव लड़ने की कोई समझ नहीं थी मुरादाबाद से। दूसरा ये कि मुरादाबाद बहुत एक तरफा वोटिंग करता है, उसका मिजाज ऐसा है कि जब अजहरुद्दीन चुनाव जीते तो जो सपा का प्रत्याशी था उसको 25,000 वोट मिले, 24,000 वोट मिले, और फिर अगली बार जब अजहरुद्दीन छोड़ के गए तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 19,000 वोट मिले। तो वो एक तरफा वोट करता है। और महत्वपूर्ण बात यह थी उस चुनाव में कि सपा बसपा का अलायंस था, तो लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सपा का प्रत्याशी लड़ रहा है। मैंने अपने दम पे जो माहौल खड़ा किया उस बुनियाद पे मुझे 60,000 वोट मिले, जिसमें मैं मानता हूं कि 50,000 वोट मेरी मेहनत के थे। जाहिर है, वरना वो 10,000 और कोई भी प्रत्याशी होता तो 10,000 15,000, क्योंकि आप अगल बगल देखें, संभल देखें 13,000 वोट, अमरोहा देखें 15,000 वोट, बगल में बिजनौर देखें तो 16-17,000 वोट, तो 20,000 के नीचे का ही पूरे मंडल में वो था वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में चुनाव सपा बसपा का अलायंस प्लस मेरा बिल्कुल नया होना, चुनाव बना के भी चुनाव हार गया मैं, तो वो तो दिल टूटा था जब नतीजा आया था। हाँ, जिंदगी में पहली बार हार मिली थी तो जाहिर सी बात है तकलीफ होती है, और आप राजनीति से नहीं थे, आपका तजुर्बा नहीं था, तो तकलीफ हुई। कुछ दिन बहुत मतलब सदमा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अकेले रहा मैं, मतलब कम मिलना लोगों से। तब सोचा था कि यार अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, मेरी अपनी एक दुनिया थी, मैं उस दुनिया का मतलब सोचा था उसमें लौट जाऊंगा। नहीं, मैंने मुशायरे तब भी नहीं छोड़े थे। मैंने राजनीति में चुनाव 17 दिन लड़ने का समय मिला मुझे, एक दूसरा जिला, मैंने वहां जा करके 17 दिन तो आपको समझने में ही गुजर जाते हैं, तो वो गुजर गया। फिर मुझे लगा कि कवि सम्मेलन मुशायरे तो है ही, अपनी दुनिया है। पार्टी लगातार फिर कार्यक्रमों में बुलाती रही, प्रचार के लिए बुलाती रही, तो मैं जुड़ा रहा। फिर एनआरसी का मूवमेंट आ गया, मैं देश भर में आंदोलनों में जाने लगा। फिर कोरोना आ गया, फिर 22 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। लेकिन आपको तो माइनॉरिटी सेल का हेड बनाया गया ना 21 कांग्रेस पार्टी का, 21 में। हाँ, तो यानी कि चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने आप में भरोसा छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। देखिए राहुल जी, में ये चीज़ें अच्छी हैं, वो चुनते हैं लोगों को और फिर उन पे भरोसा करते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है कि उनके भरोसे को टूटने ना दें। और मैं ये हर जगह ये वादा भी करता हूँ, मैं न्यूज़ 24 पे बैठा हूँ, मैं ये वादा भी करता हूँ, मैं राहुल गांधी जो भरोसा करते हैं उस भरोसे को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उनका भरोसा और उनकी जो समझ है इस देश की संविधान और लोकतंत्र को लेकर, वो बहुत अलग है। और देखिए ना, माइनॉरिटी सेल का प्रमुख बनाया, उसके बाद आपको महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा, ऐसे समय में भेजा जब महाराष्ट्र में सीनियर लीडर्स पहले से इंतजार कर रहे थे कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, ऐसे में आपको भेजा गया। मुझे लगता है राहुल जी ने ये सोचा कि इमरान की आवाज़ को पार्लियामेंट जाना चाहिए और उन्होंने भरोसा जताया। यकीनन मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सका आज तक सांसद बनने के बाद, कभी नहीं क्योंकि सांसद बन के आया, जिस सुबह मैं शाम में मैं दिल्ली में लैंड किया, चुनाव लड़के जीत के आया और यहाँ लैंड किया, तो मम्मी पापा आए हुए थे यहाँ, उनसे मिला जुला, दोस्तों से मिला। जश्न मनाने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि रात में ही खबर आई कि राहुल जी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ। तो हम रात के 3:30 बजे आईसीसी ऑफिस पहुंच गए और फिर अगले दिन धरना प्रदर्शन, आंदोलन, डिटेन, तो वो मुसलसल 1 हफ्ते का सिलसिला, फिर पार्लियामेंट का सेशन, फिर उसमें डिटेन होना, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट, तो न तो शुक्रिया अदा करने का मौका मिला, न जश्न मनाने का। तो राज्यसभा आपको भेजा जाएगा, ये पहली बार आपको कब बताया गया था और किसने बताया था? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, और अंततोगत्वा हमारी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है के सी वेणुगोपाल जी, उन्होंने एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि इमरान, कांग्रेचुलेशन, राहुल जी चाहते हैं कि तुम राज्यसभा जाओ, राहुल जी चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि तुम राज्यसभा जाओ और अपने पेपर्स तैयार करो। तो अंदर से मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ पार्लियामेंट जाएगी, तो मैंने कहा सर मेरे पेपर तैयार हैं। जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक तो वही होगा। तो मैंने कहा सर मेरे पेपर तैयार हैं। तैयार है उसके एक दिन बाद नॉमिनेशन था, उन्होंने कहा ओके बी फॉर्म ले लो, और पार्टी में बहुत लोग नाराज भी हुए थे, आपको पता लगा था काफी लोग नाराज थे? मुझे लगता है कि कोई ऐसी नाराजगी मेरे सामने आई नहीं, ऐसे मतलब खुल के नहीं आई, पर हाँ अंदर से तो अब एक पीढ़ी ट्रांसफर होता है, उसे सबको स्वीकार करना बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको इसीलिए राज्यसभा भेजा राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, 1 आप मुस्लिम हैं, 2 आप शायर हैं, 3 आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, 4 आप मुसलमानों के पक्ष में आवाज भी उठाते हैं।
तो राहुल गांधी चाहते थे आप संसद में जाएं और जो आप हैं वो करें। मानक भाई, किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो हर पार्टी कोई ना कोई एक मानक तो निर्धारित करती ही है कि ये क्राइटेरिया है किसी को संगठन में जिम्मेदारी देने के लिए और किसी को राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचाने के लिए। टिकट का भी एक मानक है। तो पार्टी ने अगर सोचती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूं। मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं हूं, मैं इस देश के युवाओं की आवाज़ हूं। और मैंने पार्लियामेंट में जो पहली स्पीच की, मतलब ये इस पे बहुत सारे लोग चौंके थे, जो मैंने पहली स्पीच की वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के खिलाफ की। मैंने जामिया और जेएनयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो पुलिस बर्बरता या पुलिसिया कार्रवाई थी उसके खिलाफ की। तो मैंने कभी अपने आप को उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। हाँ, जो वर्ग पीड़ित है मैं उसके मुद्दे उठाता हूँ। वो दलित हो, वो अल्पसंख्यक हो, वो पिछड़ा हो, वो सवर्ण हो, वो छात्र हो, वो महिला हो, मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं उसके लिए। पर ये